नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। एमपी पीजीसीएल की तरफ से जो बिजली विभाग में नई वैकेंसी निकल के आई थी असिस्टेंट इंजीनियर की, आज हम असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस देखने वाले हैं। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको सभी A to Z जानकारी बताई थी कि क्या भर्ती है, किस टाइप से होने वाली, कौन कौन से पद हैं, टोटल कितनी वैकेंसी निकल के आई हैं, लास्ट डेट क्या होने वाली है, एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, फीस कैसे पे करनी है, सब कुछ मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया था। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो वहाँ से चेक कर सकते हो आप। और इस जो ये सिलेबस वाला PDF है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा हुआ है 02 असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसके लिए जो ये भर्ती निकल के आई थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल तीनों के लिए सिलेबस निकल के आया है। तो आज की वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल के लिए बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल 12 सब्जेक्ट दिए हैं। 12 सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 75 क्वेश्चन के लिए ये सिलेबस है। और बाकी के जो 25% है, वो 25% जो 25 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड। यदि आपको उसका भी सिलेबस चाहिए तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए हम जानते हैं 75 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में। यहाँ पर जो पहला सब्जेक्ट है वो है एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस, दूसरा टॉपिक है इकोसिस्टम, तीसरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जेशन, चौथा टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और पांचवा टॉपिक है सोशल इशूज़ एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको पहले सब्जेक्ट में एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए हैं। तो आपको इन 5 टॉपिक के हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसमें भी आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है गैल्वेनोमीटर, दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक है, तीसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, चौथा है मेजरमेंट ऑफ पावर, पांचवा है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। तो आपको इन 5 टॉपिक के हिसाब से इस सब्जेक्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगला है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें भी आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है सेमीकंडक्टर डायोड्स, दूसरा है ट्रांजिस्टर्स, तीसरा है फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, चौथा है वेव शेपिंग सर्किट्स, पांचवा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक को आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ने पड़ेंगे। अगला है हमारा नेटवर्क एनालिसिस। तो इसमें भी आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्किट एलिमेंट, दूसरा है नेटवर्क थ्योरम्स, तीसरा है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, चौथा है कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल, लास्ट है नेटवर्क फंक्शन एंड 2 पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 टॉपिक हर सब्जेक्ट में दिए गए हैं। अब हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। यहाँ पर आपको मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पहला है ट्रांसफार्मर, दूसरा है सिंगल फेस मोटर, तीसरा है 3 फेस इंडक्शन मोटर, चौथा है DC मशीन, पांचवा है सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, अगला है हमारा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में क्या क्या है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन सिस्टम, वोल्टेज कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये 4 चीज़ें यहाँ पर आपको पावर सिस्टम में दी गई हैं। तो इन 4 चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें पहला है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सिंगल फेस रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, अगला है हमारा
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, लॉजिक फैमिली एंड मेमोरी। ठीक है, नवा है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो पहला है एनर्जी सोर्सेस, थर्मल पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, गैस टरबाइन पावर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पर आपको भी 5 टॉपिक दिए गए हैं इससे रिलेटेड। अब हमारा अगला है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर आपको 6 चीज़ें दी हैं, थोड़ा ज़्यादा दिया है सिलेबस में। एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब इसमें भी आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल इक्वेशन, वेव इक्वेशन। अगला है हमारा वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब हमारा अगला और लास्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी आपको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, गैस टरबाइन एंड कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इन्वायरमेंटल इशू। यहाँ पर आपको 5 टॉपिक इसमें भी दिए हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको 12 सब्जेक्ट दिए हैं। इन 12 सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 75 नंबर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी 75 क्वेश्चन के लिए आपको तैयारी करनी है। यदि आपको 75 क्वेश्चन के बारे में सारा कुछ पता चल गया है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन 12 सब्जेक्ट को ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। और जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो जीके, जीएस, एप्टीट्यूड, इन सारी चीज़ों से आएंगे। यदि आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद है।